हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कंजक्शन वाले टॉपिक को हम आगे बढ़ाने के लिए आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि पिछले वीडियो में कंजक्शन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड आर सेंटेंसेस। कंजक्शन वे होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। इस सब के बारे में हमने इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग ने बहुत विधिवत और सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन किया। तो इंट्रोडक्शन के रूप में हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा कंजक्शन को। आज हम उसके कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं। कंजक्शन के प्रकार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। और कंजक्शन के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे कि कंजक्शन के कितने प्रकार जो होते हैं उनको हम कैसे अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि कंजक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया कि देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस एंड सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। तो दो प्रकार के होते हैं कंजक्शंस, एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है और एक होता है सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, समान पदी संयोजक और आश्रित संयोजक जो था। और आज हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके चार भेद होते हैं। ठीक है, चार भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? क्यूमुलेटिव, योग सूचक, अल्टरनेटिव, विकल्प सूचक। ठीक है, जो है कि क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, इसके बाद में अल्टरनेटिव कंजक्शंस, और इसके बाद फिर क्या रहेगा हमारा? इलेटिव कंजक्शंस रहेगा और एडवर्सेटिव कंजक्शंस रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सो गाइज, कीप वॉचिंग एंड डोंट स्किप द वीडियो। वॉच द फुल वीडियो till the end, and if you like the video, please press the bell icon, and the who viewers are or new viewer, please subscribe my channel। जो नए व्यूवर हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। टॉपिक बहुत ही बढ़िया चलने वाला है, होने वाला है, और ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच में मैं बहुत डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, बहुत डिटेल चल ही रहा है, क्योंकि कहा गया है ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मतलब कोई कार्य अगर लगातार चल रहा है और स्लोली ही चल रहा है, लेकिन वह क्या करेगा? वह अंत में रेस को जीत लेगा। तो वही चीज़ हम कर दिए हैं। आज हमारा देखिए पार्ट ऑफ स्पीच एकदम कगार पे आ गया है, समाप्ति की ओर आ गया है। कंजक्शन चल रहा है, इसके बाद में हमारा चलेगा इंटरजेक्शन, फिर टॉपिक हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम लोग धुआंधार सेशन चलाने वाले रहेंगे। टेंस चलेगा, पार्ट ऑफ स्पीच चलेगा, इस तरह से चलने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए और एक बार दो बार जरूर देखिए इसको, तो अच्छी तरह समझ आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच है, बहुत माइन्यूट अंतर रहते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और इसमें सब लोग अच्छे अच्छे जो है इसमें जो है कि बच जाते हैं और समझ नहीं आता है टॉपिक में, कंजक्शन टॉपिक। तो आज का टॉपिक मैंने लिया हूँ कंजक्शन के जो संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय में पहला जो था कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के प्रकार, इसमें मैं लिया हूँ पहला क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ठीक है, आ जाइए देखते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन कैसे है। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, योग सूचक संयोजक। देखिए, योग सूचक संयोजक जो होता है यह समान पदी जो होता है या समान शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों में होते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर कि इसमें एंड, देखिए एक शब्द है एंड जो है जोड़ने वाला शब्द है। इसके बाद में क्या है? बोथ, बोथ के बाद क्या है? एंड है, एंड है। एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो एक वाक्य है, इसमें आज शब्द आते हैं। कहने का मतलब कि यह इसमें जो क्यूमुलेटिव कंजक्शंस है, जो योग सूचक जो संयोजक है हमारा, यह योग सूचक संयोजक, इसमें खासकर बोथ एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो आज का प्रयोग किया जाता है। तो हम चलते हैं इसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यह उदाहरण के द्वारा हम एकदम स्पष्ट समझ लेंगे इसको। देखते हैं, आइए। फॉर एग्जाम्पल मेरा है कि ही केम एंड टोल्ड मी अ स्टोरी। देखिएगा ध्यान से, क्या है कि ही केम एंड टोल्ड मी अ स्टोरी, वह आया, पास्ट इन्फिटेंस, पास्ट इन्फिटेंस, वह आया। एंड मैंने और, टोल्ड मी अ स्टोरी, मुझे कहानी बताया। वह आया और मुझे कहानी बताया। देखिए दो वाक्य है, दो वाक्य मतलब ये कहने तो दो उसमें कार्य हो रहे हैं, एक आने वाला कार्य है, एक बताने वाला कार्य है। यह समान पदी में है, क्यूमुलेटिव है, योग सूचक है, वाक्य को जोड़ करके इसको क्या कर रहा है? इंक्रीज करके वाक्य को
बढ़ा दे रहा है। तो यह वह आया और यहाँ देखिए एंड का प्रयोग हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एंड, एक एंड का मैं एग्जाम्पल इसका क्लियर कर दिया। ही केम एंड टोल्ड मी अ स्टोरी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है कि मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर पास्ड। देखिए एज वेल एज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एज वेल एज का मतलब होता है भी, या जैसा वैसा, जैसा वैसा या भी, ऐसे कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि मोहन एज वेल एज, जिस तरह से मोहन उसी तरह से उसकी बहन पास हो गई। कहने का मतलब यह है कि मोहन और उसकी बहन पास हो गई, मैंने मोहन भी पास हो गया और उसकी सिस्टर, उसकी बहन भी पास हो गई, यह चीज इसमें कह रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बन गया मोहन एज वेल एज ही सिस्टर पास्ड। थर्ड नंबर एग्जाम्पल मेरा है कि ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो टर्न्ड आउट। अभी यह बात देखिएगा, नॉट ओनली, जो डाटा डॉट था, मैंने यहाँ पर लिखा डाटा डॉट किया था, अब यहाँ सब देखिए भरे गए हैं, यहाँ वर्ब आ गया और फिर यह है बट आल्सो टर्न्ड आउट। अब गाइस देखिएगा, कहने का मतलब यह बदमाशी किया है, स्टूडेंट के बारे में कह रहा है कि ही वाज नॉट ओनली फाइंड, वह उस पर केवल जुर्माना ही नहीं थोपा गया, उस पर केवल जुर्माना ही नहीं लगाया गया, बल्कि टर्न्ड आउट, उसको बाहर निकाल दिया गया। ऐसे भी कह सकते हैं कि ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द स्कूल या टर्न्ड आउट ऑफ द कॉलेज। मतलब अगर मिस्चिफ स्टूडेंट है, शरारती नटखट है, नाटी स्टूडेंट है, वो कोई गड़बड़ कार्य कर दिया है जिसकी वजह से वो क्या किया गया, उसको फाइन मतलब जुर्माना ही नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया, उसको क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया। तो मैं छोटा सा वाक्य में केवल लिया कि ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो टर्न्ड आउट, उस पर केवल जुर्माना ही नहीं लगाया गया बल्कि उसे क्या किया गया, बाहर भी निकाल दिया गया। यह एंड के द्वारा वाक्य, एंड के समान पदी इसमें है। एंड बात के बाद अभी बात का एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं एज वेल एज की दिया हूँ और नॉट ओनली बट आल्सो भी दिया हूँ। फिर देखिए आगे आ जाता हूँ, दे वेयर बोथ। देखिए बात का प्रयोग आ गया, जो बात यहाँ पर है ना, बोथ के देखिए एग्जाम्पल है, बोथ के बाद देखिए एंड जरूर आएगा, बोथ के बाद एंड जरूर आएगा। क्या लिखा मैंने, दे वेयर बोथ बीटन एंड एब्यूज्ड। दे वेयर, उनको क्या किया गया, बोथ मतलब दोनों, मतलब उनको पीटा और गाली गलौज दिया गया, मतलब उनको पीटा गया और उनको गाली गलौज दिया गया। दे वेयर बोथ पैसिव वॉइस में वाक्य है, दे वेयर बोथ बीटन एंड एब्यूज्ड, उनको गाली गलौज भी दिया गया और उनको क्या किया गया, पीटा गया। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यह क्यूमुलेटिव जो है, क्यूमुलेटिव CUMULATIV कंजक्शन जो है, इसमें योग सूचक जो शब्द हैं, इसमें एंड है, बोथ के बाद एंड है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो है, ठीक है, और अदरवाइज है। ठीक है, यह जो है इसमें इतने वर्ड है, मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ संक्षेप में। एज वेल एज है, यहाँ एक एंड है और बोथ के बाद एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली, फिर बट आल्सो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरा नंबर क्या हमारा है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजक्शन, विकल्प सूचक संयोजक। इसमें विकल्प की बात किया जाता है, विकल्प, तमाम विकल्प है, जैसे ऑप्शनल परीक्षाओं में विकल्प दिया जाता है कि आप विकल्प को चुनिए, कौन सा विकल्प अच्छा है, तो ये विकल्प की बात करता है। इसमें विकल्प में क्या बात करता है, इसमें मैंने लिखा कि इसमें आइदर, इसको आइदर पढ़ते हैं, कुछ लोग इधर भी पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ आइदर, आइदर के बाद आर, एल्स, एल्स माने अन्य भी होता है और भी होता है, अन्यथा भी होता है, ELSC, एल्स, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद में नीदर, कुछ लोग निदर पढ़ते हैं, कुछ लोग नाइदर पढ़ते हैं, तो नाइदर के बाद नार, और शब्द है OR अथवा अदरवाइज आज शब्द आते हैं। इसमें देखिए इतने वर्ड हैं, कितने वर्ड हैं इसमें, आइदर है, आर है, एल्स है, आइदर, आइदर आर इतना वाक्य एक है, फिर एल्स है, फिर है निदर, आर नार, और है, फिर अदरवाइज, इतने वर्ड हैं। इसका एग्जाम्पल द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा, समझिए, एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या कि आइदर, आइदर सिट और गो आउट, या तो बैठो, या तो क्या, या तो बैठो या जाओ, या आइदर का प्रयोग है, आइदर सिट और, आइदर के बाद आर आता है, आइदर के बाद क्या होता है, आर आता है, आइदर सिट और गो आउट, या तो बैठो या बाहर जाओ। दूसरा एग्जांपल है कि ही इज नीदर इंटेलिजेंट
नॉर लेबोरियस। नीदर के बाद नॉर आता है। यह हमेशा, यह फ्रेज है, इसको हमेशा याद रखने की जरूरत है कि नीदर के बाद नॉर आता है। तो यह हिंदी क्या कह रहा है इसका, हम हिंदी का निकालेंगे कि ही इज नीदर इंटेलिजेंट, वह न तो बुद्धिमान ही है और न तो क्या है, वह परिश्रमी ही है। न तो वह परिश्रमी है, न तो वह बुद्धिमान है। यह विकल्प की बात बता रहा है। फिर अगला एग्जाम्पल है थर्ड नंबर, गो सून अदरवाइज। देखिए अदरवाइज, यह अदरवाइज मतलब होता है अन्यथा। अदरवाइज मीन्स क्या होता है, अन्यथा। गो सून अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी जाओ अन्यथा देर हो जाओगे। कहा जाता है ना, जैसे कि जल्दी करो, मेक हेस्ट या हरी अप, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो ट्रेन क्या करेंगे, हम मिस कर देंगे। इस तरह से एग्जाम्पल आ गया, आइदर गो सून अदरवाइज यू विल बी लेट। चौथा एग्जाम्पल क्या है, देखिए रीड आर गो टू योर, एक आर शब्द है, केवल आर अथवा को बन कर आए। रीड मैंने पढ़ो, अध्ययन करो, पढ़ाई करो। आर अथवा गो टू योर हाउस, अपने घर चले जाओ। पढ़ो या घर अपने चले जाओ, मतलब जिसे कहा जाए कि आइदर, दुकानदार कहा कि आइदर बाई समथिंग और लीव द शॉप, या तो कुछ खरीदारी करो या फिर दुकान छोड़ दो। ठीक है, यह विकल्प की बात हो रहा है, आइदर के बाद आर। ऐसे ही आर के अर्थ में आ रहा है, आर मतलब या तो मैंने रीड आर गो टू योर हाउस, पढ़ो या घर चले जाओ। और पांचवा और अंतिम जो यहाँ पर मैं एल्स के बारे में लिया, लिखा कि वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। एल्स, एल्स मीन्स है अन्यथा, या अन्य के अर्थ में आता होता है ना, अन्य अन्यथा और के अर्थ में आता है। इससे आपको और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट। ये बात अलग है, टेंस में बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, मेहनत करो, परिश्रम करो, अन्यथा फेल हो जाओगे। तो यह मैंने देखिए दो बताने का प्रयास किया, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस और हमारा था अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE कंजक्शन। हमने कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के 4 प्रकार होते हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, मैंने दो को स्पष्ट कर दिया। इसके बाद में हम तीसरे और चौथे को बताने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो को, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, इसको आप पढ़ रहे होंगे, तो इसका प्रयोग ग्रामर पोर्शन में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आए दिन समय में इसका प्रयोग मिलेगा आपको, कंपटीशन के एग्जाम्स में मिलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। यस गाइज, अब आ जाते हैं अपने हम तीसरे नंबर टॉपिक पर। इस पे आते हैं तीसरे नंबर, बोलते नहीं आप लोग, बोलते जाइए। तीसरे नंबर टॉपिक क्या है, एडवर्सेटिव कंजक्शन। ADVERSATIVCONJUNCTION, विरोध सूचक संयोजक। इसमें मित्रों देखो, इसमें विरोध की बात किया जाएगा। यह सेंटेंस ऐसा रहेगा कि इसमें विरोध की बात, दो एग्नेस्ट शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जो कि विलोम चीजें प्रकट की जाएंगी। आइए देखते हैं इसको हम, इनमें बट, एट, स्टिल, नेवरथलेस। नेवरथलेस में क्या होता है, तथापि, हाउएवर, फिर भी, वाइल आदि आते, इतने वर्ड इसमें है विरोध प्रकट करने वाले शब्द। नेवरथलेस होता है, तथापि होता है, हाउएवर फिर भी, वाइल माने जबकि होता है, एट माने तक, फिर भी, स्टिल माने फिर भी, और बट, ये सब क्या है, सब ये विलोम शब्द, मतलब उल्टी बात बताने वाले हैं, एंटोनाइम करने वाले हैं। ठीक है, सेंटेंस को तो देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। क्या आएगी, ही इज पुअर। इज पुअर, पहले मैं इसी को ले लिया, एट का प्रयोग, इज पुअर एट, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है। कैसा है वह, उसकी कंडीशन कैसा है, वह गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी क्या है, ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, जहाँ तक समझ रहा है। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, ये बट का प्रयोग ले लिया मैंने। ही इज रिच, वह क्या है, गरीब, अमीर वाली बात आ गया। ही इज रिच, वह अमीर है, वह धनी है। बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न या सुखी नहीं है। वह पैसे वाला है, धन दौलत उसके पास है, लेकिन फिर भी क्या है, सुखी नहीं है, हैप्पी नहीं है वह।
ठीक, विलोम पास बता रहा है। फिर आ जाइए आई वाज बिजी। अब कह रहा है कि आई वाज बिजी, मैं क्या था मैं व्यस्त था। स्टिल फिर भी आई अटेंडेड द क्लास, मैंने क्लास को क्या किया, अटेंड किया, और क्लास में मैं शामिल हुआ। ये भी देखिए स्टिल की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि द पीपुल वेयर साइलेंट, द पीपुल वेयर साइलेंट, लोग कैसे थे, लोग चुपचाप थे, लोग शांत थे। पीपुल वेयर साइलेंट मतलब लोग कैसे थे, शांत थे, लोग शांत थे। लेकिन कह रहा है कि वाइल, जबकि, वाइल मैंने जबकि, नेहा वाज स्पीकिंग, नेहा स्पीकिंग कर रही थी, मतलब ये नेहा बात कर रही थी। ठीक, द पीपुल वेयर साइलेंट, लोग चुप थे, वाइल जबकि नेहा क्या कर रही थी, बातें कर रही थी, बोल रही थी, स्पीकिंग कर रही थी। पांचवा एग्जाम्पल, सी वर्कड हार्ड हाउएवर सी फेल्ट, सी वर्क हार्ड, देखिए एग्जाम्पल में देखिए, सी वर्कड हार्ड, वह कठोर परिश्रम की, वह मेहनत की, हाउएवर फिर भी, सी फेल्ड क्या हो गई, वह असफल हो गई, या फिर ILED, सी फेल्ड। ठीक है। अच्छा अब आ जाए इलेटिव, इलेटिव कंजक्शन, ILLATIVCONJUNCTION, इलेटिव कंजक्शन मतलब होता है परिणाम सूचक संयोजक। इसमें परिणाम की बात किया जाएगा कि कोई कार्य करेंगे तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, इस तरह से कंजक्शन का प्रयोग इसमें किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल दिया इसमें, इसके अंतर्गत देयरफॉर, ठीक है, सो, फार, हेंस आदि शब्द आते हैं। ये चार शब्द आते हैं, सो, फार, हेंस और देयरफॉर का प्रयोग आते हैं। एग्जाम्पल तो आ जाता है, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि यू आर वीक, आप कमजोर हैं, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ही कर रहा हूँ कि यू आर वीक, आप कमजोर हैं, किसमें, पढ़ने में कमजोर हैं, यू आर वीक, सो यू शुड स्टडी, अतः आपको क्या करना चाहिए, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। मैं इस तरह से वाक्य लिखता हूँ, आप कमजोर नहीं है, आप लोग पढ़ने में भाई तेज हैं। कौन कहा दिया आपको पढ़ने में कमजोर है, मैं एक वाक्य समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप लोग तो बड़े होशियार हैं, आप लोग बड़े चालाक हैं, बड़े जो है कि इंटेलिजेंट हैं, जो कि वीडियो मेरा देख रहे हैं, और मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आप नहीं चालाक बनते हैं तो पढ़ाना ही मेरा व्यर्थ है। ठीक है। कह रहा है कि यू आर वीक सो यू शुड स्टडी, आप कमजोर हैं इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, रवि वाज लेट देयरफॉर, देखिए मार्क ऑफ फॉरगेटिंग है, भूल का, त्रुटि चिन्ह है, त्रुटि। ऐसे अगर वाक्य हम लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छूट जाता है वाक्य, हम ऐसे चिन्ह लगा करके ऊपर यहाँ लिख सकते हैं। दो चिन्ह हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, दो शब्द लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो रवि वाज लेट देयरफॉर ही वाज बीटेन, देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, रवि लेट था इसीलिए उसको क्या किया गया, मारा गया, उसको पीटा गया। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाइए, ही वाज absent, वह अनुपस्थित था, हेंस इसलिए, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सका। जब अनुपस्थित रहोगे तो कहाँ समझ पाओगे, अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे समझ पाओगे। वही कह रहा है कि ही वाज absent हेंस ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह अनुपस्थित था इसलिए क्या किया, हेंस माने इस प्रकार से, इसलिए, अतः, हेंस माने अतः भी होता है, इस प्रकार से भी होता है, अतः वह क्या हुआ, वह समझ नहीं सका, अंडरस्टैंड में समझना होता है। चौथा वाक्य है और लास्ट वाक्य है, समवन इज कॉलिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर पुकार रहा है, फॉर माने क्योंकि, आई हैव हर्ड अन वॉइस, मैं आवाज सुना, मैंने आवाज सुना है कि कोई दरवाजे पर पुकार रहा है। इस तरह से वाक्य है। कहने का मतलब हमारा यह है कि कंजक्शन जो है, कंजक्शन के हमारे दो पार्ट हुए, क्वाड्रेटिक कंजक्शंस और सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस। समान पदीय उपवाक्य जो थे हमारा संयोजक वाक्य, और आश्रित संयोजक उपवाक्य जो थे। अब इसमें हमने क्या किया, कंजक्शन में मैं कोऑर्डिनेटिक कंजक्शंस जो पहला था, ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट को मैंने क्या किया, बांट करके पढ़ा दिया। इसके चार भेद हुए। मैंने पहला क्या पढ़ाया, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा मैंने पढ़ाया जो है कि अल्टरनेटिव कंजक्शन, तीसरा मैंने पढ़ाया एडवर्सेटिव कंजक्शन, और चौथा है इलेटिव कंजक्शन। चार तरह से मैंने पढ़ा दिया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो रहेगा वह सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको एक वीडियो में ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा वीडियो है कंजक्शन का। दो वीडियो
और मान के चलिए एक या तो लास्ट या तो जैसा टॉपिक रहेगा या तो लास्ट या तो एक टॉपिक और मैं बढ़ाऊँगा, फिर मेरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक दिन के लिए मेरा इंटरजेक्शन रहेगा, उसको भी मैं फाइनल कर दूँगा और फिर तब आप लोग आ जाइएगा अपने टेंस पर, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आपको इंतज़ार है, मैं इसको फिर पढ़ाने वाला हूँ। तो गाइज़ वीडियो को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास करिए ताकि मुझको भी पढ़ाने में अच्छा लगे कि मेरा जो प्रयास है सफल हो रहा है और सफल नहीं हो रहा है। आप मेरे प्रयास को कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, या 10-15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कितने घंटे मेहनत करने पड़ते हैं, यह तो हर यूट्यूबर ही जान सकता है, जो पढ़ाने वाला है वही जान सकता है कितना मेहनत होता है। हिंदी में कहावत है ना कि जाको पैर न फटे बेवाई सो का जाने पीर पराई। जिसके पैर में खड़वा नहीं फटा है, दरार नहीं हुआ है, वह क्या जानेगा दर्द क्या होता है। तो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं रात में वीडियो देखिए बना रहा हूँ, इसमें 11-12 बज रहे हैं रात, और मैं इसको अपलोड करूँगा ताकि आप लोग सुबह देखिए। दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, सुबह जो है शाम कोचिंग में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं टाइम नहीं मिल पा रहा। स्वास्थ्य इशू था, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं फिर डालता रहूँगा। इधर लगभग 1 महीने से मैं हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ही डाल पा रहा था। लेकिन जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, यह टॉपिक मेरा सबसे स्मूथ और सबसे सिस्टमेटिक ढंग से रहा है। मेरा प्रयास रहा है कि आप लोग को कहीं भी इसको अगर पढ़ लेते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। इसको आप पढ़िए, हर अच्छी चीज़ कड़वी लगती है लेकिन वह लाभदायक होता है। दवा कभी भी मीठी नहीं होगी, दवा तीखा होता है लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। अतः आप लोग इसको पढ़ते रहिए, ढंग से पढ़िए। अभी इसका महत्व कम समझ में आ रहा है, जब इसका महत्व आगे जब पढ़ेंगे तो जब कॉम्पिटिशन में इसका एग्ज़ाम बीच-बीच में जब प्रयोग देगा तब इसको समझ में आएगा क्या हो रहा है। इसलिए पढ़ने का कोई उम्र नहीं है, पढ़ने की कोई ओर-छोर नहीं है, कहाँ से टॉपिक शुरू किया जाए इसकी कोई छोर सीमा नहीं है। लेकिन मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच मेरा देखिए अब यह 37 से 38 नंबर डे होगा, मैं लगातार चलाते जा रहा हूँ। एक डे वाइज़ करके, और जो पार्ट मेरा कठिन जो का पार्ट बड़ा दिखाई पड़ रहा है उसको मैं बाँट करके उसको पार्ट में 1-2-3 पार्ट करके पढ़ा रहा हूँ, और डे मेरा रेगुलर चल रहा है। जैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच मेरा खत्म होगा, मैं डे समाप्त कर दूँगा, तब इसके बाद फिर मेरा टॉपिक अलग ढंग से चलने वाला है, चलेगा। तो आज का मेरा प्रयास, आज का मेरा मेहनत कैसा लगा आप लोग को, यह चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और इतना कम से कम आप करिए। मैं यहाँ करने के लिए तैयार हूँ, आप हमारे लिए कम से कम इतना तो कर सकते हैं, इतना आप करिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ लाता रहूँगा और आपको ज्ञानवर्धक जो कि आपको जीवन उपयोगी चीज़ होने वाली है, आपको मैं लाता रहूँगा। इसी बात के साथ इसी सेशन के बाद, इसी पढ़ाने के बाद मैं आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, तब तक के लिए गुड बाय।